हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल अपनी पहचान में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में बिहार के 67 बीपीएससी 2021 परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भराए गए हैं। इस परीक्षा के सिलेबस से संबंधित जानकारी विद्यार्थियों को इस वीडियो के द्वारा दी जा रही है, जिसमें परीक्षा के चरण, विषय, समय आदि के बारे में बताया गया है। आप सभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। ये देखिए, बीपीएससी 67 बीपीएससी सिलेबस 2021। इसमें जो एग्ज़ाम होता है ना, वो तीन चरण में होता है। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। जो प्रीलिम्स होती है वो 150 क्वेश्चंस की होती है। इसमें जर्नल स्टडी से रिलेटेड 150 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसका जो दूसरा क्वेश्चन होता है, दूसरा जो चरण होता है वो होता है मेंस का। जब हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे तब हम लोग दूसरे चरण में जाएंगे। जो दूसरा चरण होता है वो मेंस का होता है, मुख्य परीक्षा। इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वो होता है जर्नल हिंदी, जर्नल स्टडी 1, जर्नल स्टडी 2 और एक और होता है जो होता है ऑप्शनल पेपर। इसमें जो टोटल मार्क्स होते हैं जर्नल हिंदी में जो होते हैं वो 100 के होते हैं। ये क्वालिफाइड सब्जेक्ट है। इसमें 30% मार्क्स लाना ज़रूरी होता है। जब हम हिंदी क्वालिफाई कर लेते हैं तब हमारे जो जर्नल स्टडी फर्स्ट और जर्नल स्टडी सेकंड व ऑप्शनल पेपर है उसकी कॉपियाँ जो होती हैं वो चेक करी जाती हैं। तो जर्नल हिंदी जो होती है वो 100 मार्क्स की होती है और इसका जो टाइम होता है वो 3 आवर्स होता है। और फिर जब दूसरा पेपर होता है वो जर्नल स्टडीज़ फर्स्ट का होता है। इसमें 300 मार्क्स होते हैं और इसमें 3 आवर का समय होता है। और जो जर्नल स्टडी सेकंड है इसमें भी 300 मार्क्स होते हैं और 300 आवर्स समय होता है। फिर ऑप्शनल पेपर्स कोई भी हम लोग चूज़ कर सकते हैं, पर जो हम लोग ग्रेजुएशन में लेते हैं वो ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर वो जब ज़्यादा तैयार होता है ना, तो अगर उसका लेंगे तो उसमें नंबर ज़्यादा अच्छे आने के चांस होते हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट हम लोग ऑप्शनल के रूप में ले सकते हैं। इसका भी जो मार्क्स होते हैं वो 300 के होते हैं और टाइम जो होता है वो 3 आवर्स का होता है। हमने पहले बता दिया कि जनरल स्टडी जो होती है वो एक क्वालिफाइड सब्जेक्ट होती है। अब चलो हम लोग देखते हैं जर्नल स्टडी फर्स्ट यानी सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र। इसमें आने वाले विषय और विषय के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक वगैरह पढ़ने होते हैं ये हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जर्नल हिस्ट्री फर्स्ट में पहला जो होता है वो होती है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। और जो दूसरा होता है वो होता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, मतलब करंट अफेयर्स। करंट में क्या हो रहा है राष्ट्रीय लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन व चित्रण। ये सांख्यिकी विश्लेषण आरेखन जो होता है ये मैथ होती है। मैथ में जो हम लोग पाई चार्ट वगैरह करते हैं ये वो है। ये सांख्यिकी विश्लेषण आरेखन और चित्रण के अंतर्गत मैथ, अर्थमेटिक और पाई चार्ट वगैरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। फिर हम लोग ये देखिए आगे देखते हैं जर्नल स्टडी। इसमें जो होता है ना, इसमें आधुनिक इतिहास में बिहार का क्या रूप रहा, मतलब इसमें ये देखते हैं जब 1857 की क्रांति हुई या जब 1947 का स्वतंत्रता संग्राम वगैरह हुआ है, तो इसमें बिहार के लोगों ने, बिहार के द्वारा क्या क्या भूमिका निभाई गई ये हम लोग देखते हैं। फिर मेन रूप से बिहार का इतिहास भी पढ़ना होता है।
फिर उसके बाद जो गांधीवादी युग होता है, रविंद्र और नेहरू जी से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं। विद्रोह जैसे संथाल विद्रोह, चंपारण विद्रोह, 1857 की क्रांति, स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका बिहार की, ये सब पढ़ना होता है। और फिर जनरल स्टडी में मौर्य काल तथा पाल काल की कला व पटना चित्रकला की प्रमुख विशेषता से संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं। मतलब जो भारतीय संस्कृति कला व साहित्य कला है उससे रिलेटेड संबंधित कुछ प्रश्न आएंगे, भारतीय संस्कृति से रिलेटेड। फिर जो पहले बताया हिंदी में कुछ टॉपिक पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और उसके लिखने की आदत भी डालनी चाहिए। जैसे निबंध तो सबको आता है, बस उसके लिखने का तरीका जो होता है ना वो थोड़ा अच्छा हो तो उसके निबंध के मार्क्स मिल सकते हैं। फिर व्याकरण, वाक्य विन्यास, शुद्ध अशुद्ध शब्द, ये सब देखने होते हैं। फिर संक्षेपण, वो जो अनसीन पैसेज आता है उसी को संक्षेपण हिंदी में कहते हैं। संक्षेप पैसेज, उसी से क्वेश्चन निकाल के करना होता है। फिर व्याकरण में यही वर्णमाला, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, ये सब पढ़ना होता है। फिर जो हमारा दूसरा पेपर होता है सामान्य अध्ययन पेपर 2, इसमें क्या क्या पढ़ना होता है ये देखते हैं। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका, और भूगोल इसमें बिहार के भूगोल के बारे में मतलब अतिरिक्त देखना पड़ता है। ठीक, भारतीय राज्य व्यवस्था में क्या पढ़ते हैं? भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड में भारत तथा बिहार के संदर्भ में राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे। मतलब जो भारतीय राज्य व्यवस्था हुई थी है उसमें बिहार की क्या भूमिका है, बिहार के महत्व को देखते हुए हम लोगों को भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़नी है। और जो दूसरा होता है वो होती है भारतीय अर्थव्यवस्था, और भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित खंड, भारत की योजना, भारत के भौतिक, आर्थिक व सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न, ये सब पढ़ना होता है। आप सभी ये बताइए, आपको वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आई हो तो, अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, और आपको कैसी लगी है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।